Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to take what are the salts, type of the salts and properties of the salts. So first, let's see what are the salt. So definition of the salt is a salt is a compound formed by partial or complete replacement of a replaceable hydrogen ion in an acid by a metallic or ammonium ion basic radical. So what is the meaning of this sentence? This sentence means what are the salt? Salt कैसे बनता है सबसे पहले ये देख लेते हैं. अगर हमने ले लिया एसिड और बेस लिया तो हमको मिलता है यहाँ पे सॉल्ट NaCl प्लस H2O. ओके, तो NaCl एंड H2O. तो अब यहाँ पे हमने इस एसिड के इस H को रिप्लेस किया. किससे रिप्लेस किया? बाय द मेटेलिक और अमोनियम आयंस बेसिक रेडिकल्स. तो हमने क्या किया? इस मेटेलिक आयन से हमने इस H प्लस को रिप्लेस कर दिया. तो समटाइम दिस H प्लस कंप्लीटली रिप्लेस और समटाइम पार्शियल रिप्लेस. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द completely replaced, this hydrogen is completely replaced by this metals. ये जो सोडियम का मेटल है इस हाइड्रोजन एटम को कंप्लीटली रिप्लेस कर रहा है क्योंकि यहाँ सॉल्ट में मेरे पास सिर्फ क्लोरीन बचा है और हाइड्रोजन पूरा रिप्लेस हो रहा है. एंड पार्शियल रिप्लेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पार्शियल रिप्लेस? इसको समझ लीजिए. अगर यहाँ पे मैंने लिया H2SO4 प्लस NaOH, अगर मैंने इस हाइड्रोजन को पार्शियल रिप्लेस किया तो मुझे क्या मिलेगा? NaHSO4 देन H2O. NaHSO4 NaHSO4 देन H2O विल बी रिलीज. अब यहाँ पे याद ध्यान दीजिए आप कि इस यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन देन 1 हाइड्रोजन. सो केवल एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है. एक हाइड्रोजन मेरा एज इट इज अभी यहीं पे है. 2 हाइड्रोजन आर देयर, तो एक हाइड्रोजन सपोज मेरा रिप्लेस हुआ. इसकी जगह पे किसने ले लिया? इस मेटल ने इसकी जगह को ले लिया बाय द मेटेलिक अमोनियम आयंस. तो यहाँ पे हमने क्या किया? इसको पार्शियल रिप्लेस किया. मींस H2SO4 में 2 हाइड्रोजन और एक सल्फेट है, बट सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट में हाइड्रोजन एज इट इज है, सल्फेट एज इट इज है, केवल 1 हाइड्रोजन एटम इसमें से रिप्लेस हुआ है और यहाँ पे सोडियम ने आकर के उसकी पोजीशन को ले लिया है. तो इसलिए होगा सोडियम बाय सल्फेट और वी कैन ऑल्सो से द सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द complete replacement of hydrogen and this is the example of the partial replacement of the hydrogen ion in the acid. तो चलिए अब समझ लेते हैं what are the salt. A salt is an ionic compound which dissociate in yield a positive ion other than H plus. means positive ion dissociate होगा और H other than H plus. H plus हो सकता है और H plus नहीं भी हो सकता है. अब वहां पे मैंने एक एग्जांपल NaCl का लिया था, एक एग्जांपल NaHSO4 का लिया था. तो अगर मैं इससे डिसोसिएट कर रही हूं तो एक Na प्लस बना और एक Cl माइनस बनेगा और मैं जब इसे डिसोसिएट करूंगी तो मुझे यहाँ पे मिलेगा Na प्लस H प्लस देन SO4 2 माइनस. तो मुझे Na प्लस भी मिलेगा और H प्लस भी मिलेगा. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? A positive ion other than H plus means H plus, then one positive ion also releases there. And the hydrogen, same as it is the example of the negative ions other than the OH minus. तो ये हो गए हमारे examples of the salt. Now next one is the type of the salt. There are so many type of the salt. But in our syllabus only having the 3 type of the salt, normal salt, acidic salt और basic salt. तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं normal salt. अभी हमने the salt formed by the complete replacement of the hydrogen ion of an acid molecule by a basic radical. तो अभी मैंने क्या बताया था कि partial replacement और the complete replacement.
when salt formed by the complete replacement of the hydrogen ion, that is the example of the normal salt. अब यहाँ पे हमने ले लिया है NaOH और H2SO4, तो ये 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय दीज 2 सोडियम मेटल. सो यहाँ पे इस सोडियम मेटल ने इस हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे बन गया सोडियम सल्फेट. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द नॉर्मल सॉल्ट. मीन्स इस टाइप के सॉल्ट में कोई भी H प्लस और OH माइनस अंदर नहीं होना चाहिए. ना तो OH माइनस आयन हो और ना ही H प्लस आयन हो. तो दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल इज द नॉर्मल सॉल्ट. अब यहाँ पे सपोज एक और एग्जाम्पल ले लें. अगर हमने ले लिया NaCl और यहाँ पे ले लिया ये NaCl ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द नॉर्मल सॉल्ट. अब ये बना कैसे होगा? HCl लिया, इसकी रिएक्शन हमने करा दी NaOH के साथ, तो जब इसका कंप्लीट रिप्लेसेबल हुआ तो NaCl बना और H2O का एक मॉलिक्यूल निकला. तो NaCl में कोई भी H प्लस नहीं है और ना ही कोई OH माइनस नहीं है. H प्लस एंड माइनस आयन है, बट अदर देन द H प्लस एंड अदर देन द OH माइनस आयन, यहाँ पे Na प्लस निकलेगा और Cl माइनस निकलेगा. अब इसी तरीके से यहाँ का एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं. Na2SO4 को जब मैं डिसोसिएट करूंगी, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द नॉर्मल सॉल्ट. तो यहाँ पे मुझे ना तो H प्लस निकलेगा और ना ही OH माइनस निकलेगा. इसके अलावा कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मुझे यहाँ पे मिलेंगे. So this salt is formed when the base is in sufficient quantity or the taken in excess. जब हम बेस की sufficient quantity लेंगे तब वो एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए कैपेबल होगा. Does not exhibit property of an acid. अब दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द सॉल्ट. अब आगे देख लेते हैं एसिडिक सॉल्ट. एसिडिक सॉल्ट अभी अपन ने देखा था कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम and this is the incomplete replacement of the hydrogen atom. So it is the example of the acidic salt. अब what are the property of the acid? जो कोई भी H plus को रिलीज करे वो क्या होता है? एसिड. अपन ने ये पहले बहुत अच्छे से इसको पढ़ लिया है. जो H प्लस रिलीज करे सो दीज आर द एसिड. तो अब यहाँ पे अपन को पढ़ना है एसिड सॉल्ट. दैट मीन जब भी हम इस सॉल्ट को वाटर के अंदर डिसोसिएट करेंगे या सॉल्ट को जब हम ब्रेक करेंगे तो हमको वहां पे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन मिलेंगे, लेकिन हमको पॉजिटिव आयन में कोई ना कोई पॉजिटिव आयन H प्लस हमको वहां पे जरूर मिलेगा. So this is the example of the acidic salt. So partial replacement of the replaceable hydrogen ion of an acid molecule by the basic radical और अमोनियम आयन. अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं. सपोज ले लिया NaOH बेस, H2SO4 is a acid. अब यहाँ पे हमारे पास दो H है, H and H. So only one hydrogen replaced from here and one is remain the same. तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन मेरा रह गया और वन हाइड्रोजन केवल इसने रिप्लेस करके यहाँ पे कौन आ गया? ये मेरा सोडियम मेटल यहाँ पे इंक्लूड हो गया. तो जब मैं इसे डिसोसिएट करूंगी तो मुझे यहाँ पे मिलेगा Na प्लस H प्लस देन SO4 2 माइनस. सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्ट? एसिड जो कोई भी H प्लस रिलीज करे. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? H प्लस रिलीज हो रहा है along with this positive metal. तो प्रॉपर्टी क्या है? एसिडिक प्रॉपर्टी. विच वन रिलीज द H प्लस आयन. तो जब इस सॉल्ट को हम डिसोसिएट करेंगे तो इसमें एक H प्लस आयन निकलेगा. इसे ही हम बोलते हैं एसिड सॉल्ट. नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द एसिड सॉल्ट. यहाँ पे हमने NaOH ले लिया, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, अब हमने ले लिया सल्फ्यूरस एसिड. तो अगेन सल्फ्यूरस एसिड देयर आर टू हाइड्रोजन एटम. सपोज वन इज रिप्लेस्ड हियर एंड वन इज रिमेन सेम. तो NaHSO3 और H2O विल बी रिलीज. तो सोडियम बाय सल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड. तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ द
एसिड सॉल्ट। तो यहाँ पे NaOH H2SO4, तो NaHSO4 बन गया और H2O बन गया। यूजुअली 1H प्लस आयन फ्रॉम द एसिड इज रिप्लेस्ड बाय एन मेटेलिक रेडिकल। तो मेटेलिक रेडिकल ने एक H प्लस को यहां से डिस्प्लेस कर दिया और एक H प्लस बचा। तो जब ये डिसोसिएट होगा तो हमेशा H प्लस देगा। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एसिड, इसीलिए हम इसे बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। तो acid salt preparation. Acid salt is formed, base is insufficient during the process of neutralization. Neutralization में जब हमें बेस प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलता है तब हमको यहाँ पे मिलता है एसिड सॉल्ट। एसिड सॉल्ट कंटेन अ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, मींस एसिड सॉल्ट में अभी और हम H प्लस को रिप्लेस कर सकते हैं। एग्जिबिट ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड, आयोनाइज टू गिव H3O प्लस एंड H प्लस आयन इन अ एक्वस सॉल्यूशन। मींस जब ये आयोनाइजेंगे in aqueous medium means H2O, so they always give the H3O plus and H plus ions. अब अपन चेक कर लेते हैं। नॉर्मल सॉल्ट हो गया एंड थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट इज द बेसिक सॉल्ट। अब बेस की बात आ रही है तो बेस में क्या होता है OH माइनस, सफिशियंट अमाउंट ऑफ द OH माइनस। तो ये ऐसे सॉल्ट होंगे जब हम इसे डिसोसिएट करेंगे तो दे रिलीज ऑलवेज OH माइनस, they always release OH minus formed by the partial replacement of the hydroxyl ion by a diacidic or triacidic base. A salt contain a cation or metallic and hydroxyl ion and the anion. तो ये हो गए anion. फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे मैं ले लेती हूँ CuOH OHCl. So this is the example of the basic salt. जब मैं इसे डिसोसिएट करूंगी तो Cu निकलेगा, OH निकलेगा और Cl निकलेगा। तो यहाँ पे Cl2 निकलेगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी आई एम गिविंग हियर Cl2। तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ द बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट, मोर एग्जाम्पल ऑफ द बेसिक सॉल्ट, कॉपर OH then NO3 minus. So copper OH then NO3 minus. So these are the example of the NO3 minus. इसको मैं करेक्ट कर दूं, यहाँ पे होगा 1Cl only. Means this one the minus, this one the minus, and this is the 2 plus. So next one is the basic copper nitrate. Basic copper nitrate means अगर मैं कॉपर को ब्रेक करूं तो 2 प्लस OH माइनस एंड NO3 माइनस। तो मुझे यहाँ पे माइनस के दो एनायन मिले, एक तो हाइड्रोक्सिल, दूसरा नाइट्रेट। तो मीन्स जो भी OH माइनस देते हैं वो कौन होते हैं, बेस। इसीलिए ये सॉल्ट हमारा OH माइनस आयन दे रहा है along with the nitrate ion. So that's why this is the example of the basic salt. One more example of the basic salt is the basic copper chloride. तो इसे जब ब्रेक करेंगे तो ये क्या देगा, Cu2 plus OH minus then Cl minus. So this is the example of the basic salt. अब अपन देखते हैं ऑल सल्फेट एंड क्लोराइड सॉल्ट आर सॉल्युबल सॉल्ट। अब यहाँ पे अगर हम एनायन की बात करें किसी भी सॉल्ट में तो सल्फेट और क्लोराइड जो होते हैं वो ऑलवेज सॉल्युबल होते हैं इन वाटर। तो ये जो है हमारा क्लोराइड सॉल्युबल होगा और सल्फेट सॉल्युबल होगा। एक्सेप्ट, अब यहाँ पे कौन कौन से क्लोराइड हैं जो कि पीपीटी का फॉर्मेशन करते हैं, सिल्वर क्लोराइड, lead chloride and the MgCl2। तो मरकरी का क्लोराइड, मरकरी क्लोराइड। तो यहाँ पे 3 क्लोराइड्स आर द एक्सेप्शन ऑफ द soluble salt. All sulfate and chloride, I am repeating again, please note down it along with me.
Sulfate and chloride always soluble salt. Example of the soluble salt. उसमें से कौन से नहीं होते हैं? Silver chloride, lead chloride and mercury chloride are the example of the insoluble salt, जो कि exception case है. Then sulfate salt, all sulfate salt are the soluble salt except lead sulfate, copper sulfate and the barium sulfate. These are the insoluble salt, and all salt except to lead, silver, mercury. इधर अब क्या होगा? lead, calcium and barium, and all are the soluble. Solubility of metallic salt. अभी हमने क्या देखा? anion को. अब हम देखते हैं cation. Due to the cation solubility of a metallic salt. Potassium bicarbonate, sodium bicarbonate are sparingly soluble. Sulfite, sulfides, oxide, hydroxide and phosphates. These salts are soluble in water. Please note down it. These are the soluble in water. Only the carbonate, potassium bicarbonate and sodium bicarbonate are sparingly soluble, and all are the soluble in water. They are only the sparingly soluble. Now next one is the solubility of the metallic salt. Solubility of the metallic salt, all nitrate, nitrites, bicarbonate, sulfate, chloride are soluble in water. ये सारे जो हैं water पे soluble होते हैं. नेक्स्ट वन द इनसॉल्युबल सल्फेट. अब यहाँ पे अभी हमने देखा था, इसको एक बार और रिपीट कर दें. इनसॉल्युबल सल्फेट मींस लेड सल्फेट स्पेरिंगली सॉल्युबल, सिल्वर सल्फेट insoluble, calcium sulfate and barium sulfate all are the insoluble sulfates. अब यहाँ पे देखते हैं क्लोराइड. अभी हमने लास्ट स्लाइड में इसे चेक किया था. सिल्वर क्लोराइड, mercurous chloride and the lead chloride, these are the soluble in hot water. And insoluble chloride, these are the insoluble chloride means AgCl insoluble रहेगा, mercurous chloride insoluble रहेगा, lead chloride only in a hot water it is the soluble form. तो ये हो गई जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द सॉल्ट. हमने इस वीडियो में चेक किया व्हाट आर द सॉल्ट एंड टाइप्स ऑफ द सॉल्ट and the what are the solubility of the salt according to the anion and according to the cation. तो अगर आपको मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए. पढ़ते रहिए. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.